दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरपीएफ एसआई रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सब इंस्पेक्टर 2024 में जो वैकेंसी निकली थी उनकी कट ऑफ क्या रहने वाली है, उनकी एग्जाम डेट और उनके रिजल्ट के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो रेलवे बोर्ड की भर्ती बोर्ड की सारी पल पल की अपडेट जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज देखते हैं आरपीएफ एसआई के बारे में। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एसआई की जो कट ऑफ 2019 में कितनी कट ऑफ रही थी, फाइनल मेरिट की, पीएसटी की, डीपीएसटी की कट ऑफ के बारे में चर्चा करते हैं। तो 2019 में जो सीटों की संख्या थी वो थी हमारे पास 1190 आरपीएफ एसआई की, जिसमें से मेल की सीटों की संख्या 819 और फीमेल की सीटों की संख्या 301 थी। तो इनके लिए पीटी की कट ऑफ 2019 में क्या रही थी उसके बारे में भी हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं। फिलहाल देखते हैं 2024 में जो आरपीएफ एसआई रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के अंदर जो सीटों की संख्या निकली है वो है हमारे पास 452 में से कितने जर्नल की सीटें हैं, कितनी ईडब्ल्यूएस की सीटें हैं, कितनी ओबीसी की सीटें हैं, कितनी एससी की सीटें हैं, कितनी एसटी की सीटें हैं। तो टोटल ओवरऑल जर्नल की अगर बात करें तो जर्नल काउंटिंग है हमारे पास 185, 185 सीट है हमारे पास। और ईडब्ल्यूएस की बात करें इकोनॉमिक व्हीकल सर्विस सेक्शन की तो वो हमारे पास सीटों की संख्या है 45, 45। ओबीसी की सीटों की संख्या है हमारे पास 122, एससी की सीटों की संख्या है टोटल हमारे पास 67, 67। ये जर्नल की सीट है ओवरऑल और ये ईडब्ल्यूएस की सीटें हैं और ये हमारे पास ओबीसी की सीटें हैं और ये हमारे पास एससी की सीटें हैं और ये हमारे पास टोटल एसटी की सीटें हैं। इनमें से जर्नल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी की सीटों की संख्या में से 15% जो रिजर्व है वो फीमेल कैटेगरी के लिए, लड़कियों के लिए हमारे पास 15% सीटें रिजर्व में, जिनमें से टोटल सीटों की संख्या लड़कियों की, जर्नल लड़कियों की सीटों की संख्या है हमारे पास 185 में से 28, 45 में से ईडब्ल्यूएस लड़कियों की संख्या है हमारे पास 7, 122 ओबीसी, टोटल सीटों में से लड़कियों की ओबीसी की संख्या है हमारे पास 18 और 67 में से ये एससी की 10 हैं और एसटी की 33। टोटल सीटों में से एसटी की लड़कियों की संख्या है 5। और मेल की अगर मेल कैटेगरी की बात करें तो मेल के पास हमारे पास जनरल की 157, ईडब्ल्यूएस की 38, ओबीसी की 104, एससी की 57 और एसटी की 28। इसको अगर कुल इसका ऐड करें तो टोटल हमारे पास सीटों की मेल की संख्या है 384, 384, जिनमें से फीमेल कैटेगरी की सीट है 68। और ये अगर दोनों टोटल की बात करें तो ये दोनों टोटल बैठता है हमारे पास 452, 452। तो इस बार जो एग्जाम हुए हैं उन एग्जाम में इन स्टूडेंटों में से टोटल स्टूडेंटों का अगर बात करें तो पीईटी के लिए क्वालिफाई करेंगे इसका 10 टाइम, यानी कि इन सीटों के 10 गुनी संख्या, इन सीटों की 10 गुनी संख्या 10 गुनी संख्या में बच्चे लिए जाएंगे जो बच्चे तैयारी करेंगे फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट की, यानी कि पीटी के लिए क्वालिफाई होंगे इनका 10 गुना, यानी कि अगर 157 का 10 गुना की बात करें तो ये टोटल स्टूडेंट बैठेंगे 1570। और इनकी ईडब्ल्यूएस की बात करें, एससी की बात करें, एसटी की बात करें तो इनमें ये संख्या होगी 380, ये संख्या होगी 1040, ये संख्या होगी हमारे इनका 10 गुना बात करें तो ये संख्या होगी 1040 और इनका 570, इनका 280। तो ये कैंडिडेट, ये कैंडिडेट, ये कैंडिडेट, ये कैंडिडेट, ये कैंडिडेट, ये सारे कैंडिडेट 10 टाइम 10 गुना पीटी के लिए क्वालिफाई होंगे। सेम टू सेम यहाँ भी जर्नल की लड़कियां 10 गुना, ये भी 10 गुना, ये भी 10 गुना, ये भी 10 गुना और ये भी 10 गुना। तो टोटल इतने कैंडिडेट फीमेल, जर्नल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, तो ये टोटल कैंडिडेट पीटी के लिए क्वालिफाई होंगे और इनकी संख्या बैठेगी फिर हमारे पास 680। और इनकी अगर टोटल संख्या की बात करें तो ये संख्या हो जाएगी हमारे पास 3840, 3840, और ये संख्या हो जाएगी हमारे पास कुल 680। सेम टू सेम कंडीशन में यहाँ भी 10 टाइम हो जाएंगी ये वैल्यू,
ये वैल्यू अगर 10 टाइम होंगी तो ये वैल्यू 10 टाइम होने के बाद कितनी कितनी हो जाएंगी वो देखते हैं जरा, अभी वीडियो में अंत तक बने रहें। देखिए ये संख्या होगी 1850, ये संख्या होगी 450, ये संख्या होगी 1220, ये संख्या होगी 670 और ये संख्या होगी कितनी 330। इनका ऐड करें तो इनका ऐड हमारे पास होगा 4520। यानी कि पीटी के लिए टोटल कैंडिडेट जो क्वालिफाई करेंगे, तो पीटी के लिए टोटल कैंडिडेट 4520 कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे। 4520 कैंडिडेट तैयार होंगे पीटी के लिए, पीईटी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। अब इसके फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट की अगर बात करें तो फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल दोनों में थोड़ा वेरिएशन है। यानी कि कांस्टेबल का जो फिजिकल है अकॉर्डिंग टू दिस आरपीएफ एसआई के अकॉर्डिंग कुछ हार्ड है, कुछ टफ है, और आरपीएफ कांस्टेबल के अकॉर्डिंग आरपीएफ एसआई का जो फिजिकल है वो थोड़ा लो लेवल का, लो लेवल तो नहीं कहेंगे बट इससे थोड़ा सा आसान है। तो आरपीएफ एसआई के, अगर आरपीएफ एसआई के पीटी के लिए अगर बच्चे क्वालिफाई होते हैं 10 टाइम, और 10 टाइम क्वालिफाई होने के बाद में तो फिजिकल इसका क्या रहने वाला है वो भी इसी वीडियो में चर्चा करेंगे। फिलहाल जब तक वीडियो के अंदर बने रहें, और उसके बाद हम 2019 में भी क्या कट ऑफ रही है आरपीएफ एसआई की उसके ऊपर भी चर्चा करने वाले हैं। तो फिलहाल देखते हैं। देखिए 2019 में अगर पीईटी की बात करें फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट के लिए, तो जर्नल, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस, इनके लिए इनकी कट ऑफ क्या रही है, तो इनके लिए समथिंग अप्रोक्सीमेट इसकी जर्नल की, क्योंकि 2019 में जो आरपीएफ एसआई की जो वैकेंसी थी वो ग्रुप में डिवाइड थी। किसमें? ग्रुप में। तो ग्रुप ए था, ग्रुप बी था, ग्रुप सी था और ग्रुप डी, इन ग्रुपों तक ये वैकेंसी डिवाइड थी ओवरऑल इंडिया में अगर ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी, इन तीनों की अप्रोक्सीमेट जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ थी पीटी के लिए वो 90, अप्रोक्सीमेट 90 के आसपास, 89, 91, 90। और ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की जो कट ऑफ थी 85 के समथिंग। एससी की कट ऑफ हर एक जोन के लिए 80 के समथिंग, 80, किसी किसी ग्रुप में 85 भी थी। और एसटी की अगर बात करें तो एसटी की कट ऑफ थी 75। और ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ थी वो लगभग ओबीसी के बराबर थी, 1 प्लस माइनस किसी किसी ग्रुप में था। और अगर अब की बात करें 2024 में पीईटी की कट ऑफ क्या रहने वाली है, तो अब की बार पीईटी की कट ऑफ कुछ इस तरीका से रहने वाली है। पीईटी की कट ऑफ पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इस वीडियो के अंदर कि इसका फिजिकल जो इफिशियंसी टेस्ट है वो फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट आरपीएफ एसआई का है क्या। तो पीईटी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट में मेल का अलग होगा और फीमेल का अलग पीईटी होगा। फीमेल की अगर रनिंग की बात करें और मेल की अगर रनिंग की बात करें तो दोनों की रनिंग अलग अलग होने वाली है, और कितना टाइम मिलेगा बच्चों को और कितना हमें रनिंग करनी है। तो मेल की अगर रनिंग की बात करें तो मेल की रनिंग है 1600 मीटर, जो आर्मी के अंदर होती है ना रनिंग, वही रनिंग की दूरी इसके अंदर है 1600 मीटर। और फीमेल की अगर रनिंग की बात करें तो फीमेल की रनिंग की दूरी है 800 मीटर। लेकिन इन दोनों का टाइम गैप कुछ अलग अलग है। टाइम किस तरीका से है, देखिए टाइम इसमें रनिंग की अगर 1600 मीटर की बात करें तो 1600 मीटर के लिए हमें जो टाइमिंग मिलेगी मेल के लिए, तो मेल के लिए मिलने वाले हैं इसके अंदर 6 मिनट 30 सेकंड। और फीमेल के लिए बात करें तो फीमेल के लिए मिलने वाली है टोटल 4 मिनट। फीमेल के लिए 4 मिनट और मेल के लिए कितना टाइम मिलने वाला है, 6.5 मिनट। अगर मेल की अगर एक स्टेप और टास्क की बात करें तो मेल का एक टास्क और इससे भी नेक्स्ट स्टेप में एक और टास्क है मेल के लिए। वो क्या क्या टास्क है? पहला टास्क है रनिंग, सेकंड टास्क है हमारे पास हाई जंप, और थर्ड टास्क है हमारे पास लॉन्ग जंप। तो
हाई जंप मेल की कितनी है, देखो हाई जंप मेल की है इसके अंदर 3 फुट 9 इंच, यानी कि 3.9 फुट मेल की हाई जंप है। अगर मेल की लॉन्ग जंप की बात करें तो मेल की लॉन्ग जंप है 12 फुट, 12 फुट। तो देखिए फिजिकल अकॉर्डिंग अदर सेना की बात करें या अर्ध सेना की बात करें तो उससे इसका जो फिजिकल है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट थोड़ा टफ है। इस वजह से 10 टाइम बच्चे पीटी के लिए क्वालिफाई करते हैं, लेकिन उन बच्चों में से भी 50% बच्चे, 50% स्टूडेंट डिसक्वालीफाई हो जाते हैं, जिस वजह से इनको दोबारा फिर कट ऑफ लगानी पड़ती है, फिर 10 टाइम बच्चे लेने पड़ते हैं। इसी तरीका से फीमेल में, इसी तरीका से मेल में। तो इनका बच्चों का जो पास होने का इसके अंदर टास्क की बात करें तो पास होना बहुत टफ है इसके अंदर, पीटी के अंदर। इसी वजह से 10 टाइम बच्चे फिर आगे हमें कट ऑफ लगानी पड़ती है, यानी कि आरआरबी को कट ऑफ लगानी पड़ती है। फिर बच्चे क्वालिफाई होते हैं, फिर डिस्क्वालीफाई होते हैं, उसके बाद फिर जाके कहीं फाइनल मेरिट बनती है इसकी, फाइनल मेरिट। तो आज की वीडियो में मैं इतनी ही बात करना चाहूंगा। और देखो देखिए 2019 की भी कट ऑफ की बात हमने कर ली, वो भी कट ऑफ इसी के समथिंग। और इस बार अगर कट ऑफ की बात करें 2024 में कट ऑफ, 2024 में जर्नल की, ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी की, एससी की और एसटी की। तो इस बार जर्नल की कट ऑफ रहने वाली है 90, रोमार्क 90 तो आना ही चाहिए। रोमार्क कितना आना चाहिए, 90। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस का रोमार्क होना चाहिए अब की बार 80। और ओबीसी की अगर बात करें तो ओबीसी का रोमार्क होना चाहिए समथिंग 80 और ईडब्ल्यूएस का 85। और एससी का रोमार्क होना चाहिए समथिंग 78 to 80 और इसका होना चाहिए 80 प्लस। और एसटी की अगर बात करें तो एसटी का रोमार्क समथिंग इतना होगा। तो कहीं ना कहीं चांस बनते हैं कि इसमें नॉर्मलाइजेशन होने के बाद में, नॉर्मलाइजेशन होने के बाद में इतना कट ऑफ तो जाना ही जाना तय है, यानी कि इसमें आप 2-4 नंबर और ऐड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में कैसी लगी आपको ये जानकारी, थैंक यू फॉर वॉचिंग।